Yes, hello students. Good morning. Today we are going to start next question of class 10th, exercise 3.6, subject mathematics. Yesterday we have completed question number 1 in exercise 3.6. Now today we start continue question number 2. आज हम क्वेश्चन 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो देखिए, कल के जो क्वेश्चन थे जिनके अंदर हमने कोई भी इक्वेशन को लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट करके उसके सॉल्यूशन फाइंड आउट किए थे, आज हम क्वेश्चन 2 में एक नए टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और उस टॉपिक का नाम है अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर पॉइंट ऑफ एग्जामिनेशन व्यू। पॉइंट ऑफ एग्जामिनेशन व्यू से ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो पहले इसके कंसेप्ट को समझिए आप कि इस टॉपिक का कंसेप्ट क्या है, क्योंकि जब तक हमें टॉपिक का कंसेप्ट नहीं पता होगा कि इस टॉपिक में क्या क्या हमें करना होता है, कैसे इस टॉपिक से हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तब तक क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। तो देखिए, इस अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम इसका मीनिंग क्या है और ये किस तरह से इनके अंदर क्वेश्चन होते हैं। तो दो वर्ड है यहाँ पर, अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम। तो देखिए, आपने देखा होगा कि किसी भी स्टिल वाटर, जो एक पानी ठहरा हुआ होता है, उसके अंदर जो करंट होती है, धारा, वो इस तरह से ऊपर नीचे होती हुई आगे बढ़ती है। तो उसको हम स्ट्रीम कहते हैं। क्या कहते हैं? स्ट्रीम। अगर उस पानी के अंदर कोई भी अगर हम बोट को चलाएं या कोई व्यक्ति अगर उसमें तैरना शुरू करे, तो क्या होता है कि अगर उस पानी की जो डायरेक्शन है, वो डायरेक्शन और उस पानी में जो भी बोट चल रही है उसकी डायरेक्शन अगर सेम है, जैसे सपोज करो कि ये कोई एक रिवर है और रिवर के अंदर ये कोई स्टिल वाटर है जिसके अंदर ये एक बोट है जो जा रही है इस वाली डायरेक्शन में, और जो स्ट्रीम यानी कि जो करंट है उसकी डायरेक्शन भी इधर ही है, यानी कि सेम डायरेक्शन में जा रही है। जिस डायरेक्शन में बोट जा रही है वही डायरेक्शन पानी का है, मतलब करंट का है, उस स्ट्रीम का है। तो हम देखेंगे कि जो इस बोट की स्पीड है वो ओवरऑल स्पीड इसकी बढ़ जाएगी, क्योंकि सपोज करो कि अगर बोट की स्पीड को मैं x किलोमीटर पर आवर मानूं और इस करंट की यानी कि स्ट्रीम की जो स्पीड है उसको मैं y किलोमीटर पर आवर मानूं, तो ओवरऑल जो उसकी स्पीड होगी वो x + y किलोमीटर पर आवर हो जाएगी, यानी कि दोनों की स्पीड ऐड हो जाएगी। तो इस स्पीड को हम डाउन स्ट्रीम कहते हैं। तो डाउन स्ट्रीम में क्या होगी कि बोट की स्पीड और उस करंट की स्पीड दोनों ऐड हो जाती हैं। तो ये वाली हमारी डाउन स्ट्रीम कहलाएगी। यानी कि अगर इसको सिंपल में फॉर्म में बात करूं तो जिस डायरेक्शन में बोट जा रही है उसी डायरेक्शन में अगर पानी का बहाव है तो पानी के बहाव को हम जो स्ट्रीम कह रहे हैं उसकी स्पीड कुछ ना कुछ तो होगी, वो स्पीड और बोट की कुछ ना कुछ स्पीड होगी, वो दोनों ऐड हो जाएंगी और इसको हम डाउन स्ट्रीम पढ़ेंगे। तो इस डाउन स्ट्रीम में ओवरऑल जो बोट की स्पीड है वो बढ़ जाएगी और कितनी हो जाएगी? x + y किलोमीटर पर आवर। तो मेरे हिसाब से डाउन स्ट्रीम के बारे में आप लोग समझ गए होंगे। तो क्या होगा डाउन स्ट्रीम में कि स्टिल वाटर में कोई भी अगर बोट जा रही है या कोई व्यक्ति तैर रहा है
तो उसकी जो भी स्पीड होगी वो स्पीड, और उसमें जो पानी है यानी कि जो वाटर है उसमें जो करंट की स्पीड है वो दोनों ऐड हो जाएंगी और ओवरऑल स्पीड जुड़ जाएगी, तो इसको हम डाउन स्ट्रीम कहेंगे। नेक्स्ट है अप स्ट्रीम। देखिए अप स्ट्रीम में क्या होगा, इसमें थोड़ा सा अपोजिट है कि ये रिवर के अंदर जो बोट है इसकी डायरेक्शन इधर है, राइट साइड में है, और जो करंट है यानी कि जो स्ट्रीम है उसकी डायरेक्शन इसके अपोजिट है। इसकी डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। तो इस जो बोट की ओवरऑल स्पीड होगी वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि बोट तो इधर जाना चाहती है लेकिन इसकी स्पीड को कुछ जो ये वाली करंट है वो कम कर देगी, क्योंकि इसकी डायरेक्शन इसके अपोजिट है। तो अपोजिट डायरेक्शन में पानी जा रहा है तो इस बोट की स्पीड है जो क्या हो जाएगी, अपनी स्पीड से कुछ कम हो जाएगी। तो अगर मैं इस बोट की स्पीड को x किलोमीटर पर आवर मानूं और इस करंट की यानी कि स्ट्रीम की स्पीड को y किलोमीटर पर आवर मानूं, तो ओवरऑल जो स्पीड होगी वो x माइनस y किलोमीटर पर आवर होगी, जिसे हम अप स्ट्रीम कहते हैं। तो अप स्ट्रीम में जो इस बोट की स्पीड होगी वो कितनी होगी, x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। आगे बात समझ में। देखिए एक बार फिर दोबारा से इसको मैं रिपीट कर रहा हूँ कि अप स्ट्रीम में क्या होगा कि बोट की जो डायरेक्शन है उस डायरेक्शन में पानी की डायरेक्शन नहीं होगी, यानी कि उसके अपोजिट होगी। अगर बोट राइट साइड में जा रही है और जो ये स्ट्रीम है इसकी डायरेक्शन इसके अपोजिट में है यानी कि लेफ्ट में, तो इस बोट की ओवरऑल स्पीड घट जाएगी और कितनी हो जाएगी, x माइनस वाई। अगर बोट की x है और इस स्ट्रीम की y है तो x में से y कम हो जाएगा और इस अप स्ट्रीम में इस बोट की जो स्पीड होगी वो x माइनस वाई होगी। तो ये अप स्ट्रीम थी और इसमें तो आप समझ ही चुके हैं। डाउन स्ट्रीम में क्या होगा कि जो बोट की स्पीड है उसके फेवर में ही किसकी स्पीड हो, स्ट्रीम की हो, तो दोनों की स्पीड ऐड हो जाती है। तो ये आपके अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम से संबंधित कंसेप्ट था। अब इससे रिलेटेड हमारा क्वेश्चन नंबर है सेकंड का फर्स्ट पार्ट। देखिए मैं रीड कर रहा हूँ इसको, केयरफुली आप समझिए। Ritu can row downstream 20 km in 2 hours and upstream 4 km in 2 hours. Find her speed of rowing in still water and the speed of the current. कि रीतु नाम की कोई एक लड़की है जो डाउन स्ट्रीम में 20 किलोमीटर तैरती है 2 घंटे में और अप स्ट्रीम में 4 किलोमीटर तैरती है वही 2 घंटे में। तो आपको क्या करना है, फाइंड हर स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर एंड द स्पीड ऑफ द करंट। तो रीतु की स्पीड हमें बतानी है और उस करंट की स्पीड यानी कि जो धारा है उसकी स्पीड हमें बतानी है। तो देखिए इन दोनों की स्पीड को हम क्या कर देंगे, अज्यूम कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट। तो इसमें हम रीतु के जो तैरने की स्पीड है उसको x किलोमीटर पर आवर मान लेते हैं। दैट द स्पीड ऑफ रीतु इन still water is equal to x kilometer per hour and speed of current in still water is equal to y किलोमीटर पर आवर।
तो ये हमने दोनों की स्पीड मान ली। अब देखिए जो ऋतु है उसकी डाउन स्ट्रीम में स्पीड क्या होगी, तो दोनों की ऐड हो जाएंगी। तो स्पीड ऑफ द ऋतु इन डाउन स्ट्रीम, स्पीड ऑफ द ऋतु इन डाउन स्ट्रीम इज इक्वल टू x प्लस y किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट देखिए, तो ये तो हो गई डाउन स्ट्रीम में ऋतु की स्पीड। अब निकालते हैं अप स्ट्रीम में। द स्पीड ऑफ ऋतु, द स्पीड ऑफ ऋतु इन अप स्ट्रीम is equal to x minus y किलोमीटर पर आवर। ये अप स्ट्रीम में हो गई। अब देखिए क्वेश्चन में जो टाइम दे रखा है वो 2 घंटे में 20 किलोमीटर है जो डाउन स्ट्रीम के अंदर है तैरती है। कितने समय में? 2 घंटे में। तो टाइम कितना है? तो टाइम दे रखा है 2 आवर और डिस्टेंस 20 किलोमीटर। ये कोई किसमें दी हुई है आपको? डाउन स्ट्रीम में। और आपको पता है कि डाउन स्ट्रीम में जो ऋतु की स्पीड है वो कितनी है? x प्लस वाई। तो हमें पता है कि स्पीड, टाइम और डिस्टेंस इनमें एक रिलेशन होता है। क्योंकि आपको टाइम और डिस्टेंस गिवन है तो हम इसमें फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। या आप इसके अंदर डिस्टेंस का फॉर्मूला भी ले सकते हैं, टाइम इनटू स्पीड। तो अब देखिए टाइम की जगह कितना रख देंगे? 2 आवर्स। और डिस्टेंस कितनी रख देंगे? 20 किलोमीटर। और स्पीड कितनी होगी डाउन स्ट्रीम में? x प्लस वाई। तो क्या लिखेंगे? फॉर डाउन स्ट्रीम, फॉर डाउन स्ट्रीम स्पीड कितनी है? x प्लस वाई किलोमीटर। तो मैं इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर रहा हूँ। टाइम कितना रख देंगे? 2, डिस्टेंस कितनी है? 20, स्पीड कितनी होगी? x प्लस वाई। तो देखिए इससे हम इसके नीचे 1 मानकर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 2 इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 20, और ये 2 से कैंसिल हो जाएगा 10 टाइम। Therefore x plus y is equal to 10. That is the equation number first. अब इसके अंदर दे रखा है अप स्ट्रीम में 4 किलोमीटर इन 2 आवर। 2 आवर्स में कितना तैरती है? 4 किलोमीटर। तो 4 अप स्ट्रीम, और अप स्ट्रीम स्पीड कितनी दी हुई है? अभी हमने फाइंड आउट की थी x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। टाइम क्या है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन? वही 2 आवर्स है। डिस्टेंस कितनी है?
डिस्टेंस पर किलोमीटर। तो इसमें भी हम ये फॉर्मूला यूज कर देंगे, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो टाइम कितना है 2 आवर्स, डिस्टेंस कितनी है 4, स्पीड कितनी है x माइनस वाई। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 2 इंटू एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 4, 2 से कैंसिल हो जाएगा और x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, दैट इज द इक्वेशन नंबर 2। अब हमारे पास में इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड, ये दो इक्वेशन आ गई। अब इन दोनों इक्वेशंस को हम सॉल्व करके किसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है, x एंड y की। और x हमारा ऋतु की स्पीड आ जाएगी और y है जो करंट की स्पीड आ जाएगी। तो अब हमें फर्स्ट और सेकंड को किसी भी मेथड से सॉल्व करना है। तो देखिए इन दोनों में आप एलिमिनेशन मेथड का यूज कर सकते हैं। तो यूजिंग एलिमिनेशन मेथड, यूजिंग एलिमिनेशन मेथड फॉर इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो देखिए x प्लस वाई इक्वल टू 10 एंड x माइनस वाई इक्वल टू 2। अब इसमें देखिए आपके कोफिशिएंट y के सेम है और साइन भी डिफरेंट है, तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड दोनों को क्या कर रहे हैं हम ऐड कर देते हैं। तो क्या लिखेंगे एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड। तो y से y कैंसिल हो जाएगा, x और x कितने हो जाएंगे 2x इज इक्वल टू 12, 10 प्लस 2 12 हो गया। Therefore x is equal to 12 upon 2 is equal to 6। तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास में 6 आ गई। तो x हमने किसको माना था, ऋतु की स्पीड को। तो ऋतु की स्पीड कितनी हो गई 6 किलोमीटर पर आवर। अब x की वैल्यू 6 आप फर्स्ट और सेकंड किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए। तो क्या लिखेंगे, पुट x is equal to 6 in equation first, then we get 6 plus y is equal to 10, therefore y is equal to 10 minus 6 is equal to 4। तो ये y की वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई। तो इस प्रकार से हम x और y की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। और y क्या थी हमारी, स्ट्रीम की स्पीड थी, यानी कि करंट की। तो करंट की स्पीड हो गई, तो क्या लिखेंगे स्पीड, हैंस स्पीड ऑफ ऋतु इक्वल टू 6 किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ करंट इज इक्वल टू 4 किलोमीटर पर आवर। तो ये आपका अपस्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम से रिलेटेड क्वेश्चन था, जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इससे रिलेटेड आपके जो क्वेश्चंस हैं वो एग्ज़ाम में पूछते रहे हैं और पूछे जाने की भी संभावना है। तो इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम हो इस क्वेश्चन में तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और इसके जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उनको आप ट्राई करिए। सो थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच।